अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों, भाइयों। मेरा नाम अदनान है और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ कि जिसकी मदद से आप गिरती हुई मार्केट से भी कमा सकते हैं। बढ़ती मार्केट से तो सारे कमा लेते हैं, तो आज मैं आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा, ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि जिसके ज़रिए आप गिरती हुई मार्केट से भी कमा सकते हो। स्ट्रेटजी को पूरा आपने देखना है। गुजारिश है कि वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि ये जो स्ट्रेटजी है आप इसको इम्प्लीमेंट करें और आपको ये ना हो कि बिटकॉइन गिर रहा है तो अर्निंग आना बंद हो गई है। इसकी मदद से आप बढ़ती मार्केट से तो कमाओगे ही, गिरती मार्केट से भी आप कमाओगे। बस आपने ज़रा गौर से इस चीज़ को सीख लेना। शायद इसके बाद भी कोई एक पार्ट बने वीडियो का जिसमें जो है बाकी चीज़ें मैं क्लियर करूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि आज काफ़ी हद तक चीज़ें आप लोगों को समझा दूं। सबसे पहले तो आप ये टेबल देखें। ये टेबल जो है बेसिकली वॉल्यूम और प्राइस के दरमियान जो कनेक्शन है उसको लेके उसकी डिटेल है कि किस तरह जो है वॉल्यूम और प्राइस के दरमियान जो कनेक्शन होता है और किस तरह आपने उसको चार्ट्स पे कोरिलेट करना है और किस तरह आप जो है उसको लेके प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इसमें वो कहते हैं जी, अगर वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है और उसके साथ प्राइस भी बढ़ रही है, ठीक है जी, तो आप वो सेंटीमेंट जो होंगे वो बुलिश होंगे, ठीक है। उसके बाद ये अगर वॉल्यूम गिर रहा है और प्राइस भी गिर रही है, दोनों चीज़ें गिर रही हैं, दोनों साथ साथ चल रही हैं, तो ये भी बुलिश सेंटीमेंट होगा। उसके बाद अगर जो है वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस गिर रही है, यानी डाइवर्जेंस है दोनों के दरमियान, तो ये बेरिश सेंटीमेंट होगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर वॉल्यूम आपका कम हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है, तो ये भी बेरिश सेंटीमेंट होगा, ठीक है जी। बस आपने ये चीज़ देखनी है कि दोनों जो है वो चीज़ें एक साथ हों। अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो प्राइस भी बढ़े, अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्राइस भी गिर रही हो, तो ये हमारा बुलिश सेंटीमेंट होगा। इसको याद रखना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। बस ये देख लेना है कि दोनों में तजाद ना हो, यानी एक चीज़ बढ़ रही हो, वॉल्यूम बढ़ रहा हो, प्राइस बढ़ रही हो, दूसरी चीज़ कम हो रही हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये बेरिश सेंटीमेंट होगा। अच्छा जी, ये जो टेक्निक होगी इसको ज़ाहिर है हम किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास टेस्ट करेंगे और वहीं हमको पता चलेगा कि ये सपोर्ट जो है ये वर्क करेगी या नहीं है, रेजिस्टेंस से प्राइस वाकई रिजेक्ट होगी या उसे तोड़ देगी, ठीक है जी। ये हमारी रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारी सपोर्ट है। ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रेडिंग के लिए, जो है ना आपको इनमें इन पे अबूर हासिल होना चाहिए। अच्छा, हम कहीं जो है ना, ये नहीं है कि यहाँ बैठे हैं तो यहाँ फ़ैसला करेंगे कि ये जो स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताऊँगा वीडियो में, ये यहाँ नहीं होगी। ये प्राइस या तो इसके पास जा रही होगी, यहाँ कहीं हम फैसला करेंगे कि क्या होगा, या प्राइस जो है इस सपोर्ट के पास जा रही होगी, तो यहाँ हम फैसला करेंगे कि यहाँ क्या होने वाला है, वाकई बाउंस मिलेगा या यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होगी, ठीक है। यहाँ कहीं दरमियान में हम ये चीज़ नहीं देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। दो चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, एक तो वो टेबल दिखाया है, ठीक है, ये वाला टेबल, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, ये वाला, ठीक है। कहीं दरमियान में हमने फ़ैसला नहीं लेना। रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऑलरेडी हमारे चार्ट्स पे होंगी, तो हम जो है वो वहाँ देखेंगे कि जो है रेजिस्टेंस की तरफ प्राइस जा रही है तो वहाँ से रिजेक्ट होगी या नहीं, या सपोर्ट की तरफ जा रही है तो वहाँ से क्या होगा, ठीक है। और ये बड़ी ही मतलब आप कह सकते हो कि 95% से भी अबव इसकी जो है एक्यूरेसी है इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, और मैं पर्सनली ख़ुद इसको लेके चलता हूँ। तीसरी जो चीज़ है वो हम जो है वो चार्ट पे आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा कि चार्ट पे जो है ये चीज़ किस तरह काम करेगी। अच्छा, ये जो है ना, ये बिटकॉइन का 4 घंटे का चार्ट है। यहाँ से प्राइस जब स्लिप हुई थी, जो 40,000 वाला एरिया इसने ब्रेक किया था, इम्पोर्टेंट जो जोन थी, तो ये जो है बेसिकली मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हैं वो ड्रा की हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ना इस एरिया को और इस एरिया को जो है ना आपने बस कंसिडर करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की डिमांड सप्लाई जोन की वीडियो मेरी ऑलरेडी मौजूद है वीडियोस में, तो उसको आप देख लीजिएगा, उससे ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उसके बाद इस वीडियो पे आएँ, ठीक है जी। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्लियर है तो आप इसको लेके यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हमारी उस वक्त सपोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस थी। अच्छा, यहाँ जो है इम्पोर्टेंट जो हमारी जोन है 40,000 वाली, वो ब्रेक हुई। उसके बाद 39.5 का एरिया भी ब्रेक हो गया, ठीक है। हमें यहाँ सपोर्ट नहीं मिली। उसकी वजह ये थी कि ये जो सपोर्ट
की जोन थी ना डिमांड, यहाँ जो है मल्टीपल विक्स लग चुकी थी, यहाँ के जितने भी बाय ऑर्डर्स थे ना वो कंज्यूम कर लिए थे बिटकॉइन ने। उसके बाद यहाँ इसको आसरा नहीं मिला बिल्कुल भी, तो ये नीचे आ गई। अच्छा, उसके बाद हमारा ये जो है हमारी सपोर्ट थी, हमने देखना था यहाँ कि यहाँ से इसको आसरा मिलेगा कि नहीं। ठीक है जी, तो मैं पॉइंट्स बाय पॉइंट्स आपको समझाऊंगा कि यहाँ जो है ये क्यों ऐसा हुआ। सबसे पहले आप देखें कि ये बड़ी जो है एक कैंडल बनी है रेड कैंडल, उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल बनी है। क्या चीज़ हो रही है, प्राइस जो है वो नीचे आ रही है और उसके बाद आप इसकी जो है इसकी वॉल्यूम की कैंडल ये वाली है, इसकी ये वाली है, ठीक है, साथ वाली। तो आप इसमें देखें कि प्राइस नीचे आई, ठीक है, ये कैंडल बन गई वॉल्यूम की। उसके बाद देखें कि जो मतलब वॉल्यूम है वो कम हुआ है पहले वाले से, लेकिन जो प्राइस है वो नीचे आई है। ठीक है, यानी वॉल्यूम भी कम हुआ और प्राइस भी कम हुई। तो अब ज़रा इस जो वो चार्ट है उसके ऊपर चले जाते हैं, वो टेबल के जो मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम भी कम हुआ और प्राइस भी कम हुई। तो क्या सेंटिमेंट मिला हमें, बुलिश, ये वाला, ये सेंटिमेंट हमें मिला, ये वाला। ठीक है, एक चीज़ हो गई जी, हमें आइडिया हो गया कि जनाब जो है यहाँ इसको जो है वो सपोर्ट मिली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखें ये जो एरिया है ना प्राइस का, ये विक जो आप जिसे आप कहते हो, प्राइस टकराई है एक दफ़ा, तो यहाँ जितने भी बाइंग ऑर्डर से अच्छे खासे लगे हुए तो उसने प्राइस को जो है ऊपर धकेल दिया। और जो इस कैंडल की क्लोजिंग आप देखें, हाफ से ज़्यादा विक बन गई है और हाफ से थोड़ा सा कम जो है उसकी बॉडी है कैंडल की। ठीक है, उसके बाद ये दो चीज़ें हो गई, यानी प्राइस जो वॉल्यूम है वो यहाँ कंज्यूम हो गया, जो सेलर्स का प्रेशर था जितना भी इस कैंडल के अंदर था वो यहाँ कंज्यूम हो गया। अच्छा, यहाँ दो बड़े जो है ना हमें सिग्नल्स मिल गए। एक तो वो जो मैंने आपको बताया कि प्राइस भी कम हुई है और जो है वॉल्यूम भी कम हुआ है। तो देखें बिटकॉइन में मूवमेंट, हमें ये समझ आ गई कि ये जो लेवल है सपोर्ट का ये काम कर गया और उसके बाद जो है यहाँ तक गई है प्राइस। अच्छा, ये पहली सपोर्ट थी, उसके बाद अब ये रेजिस्टेंस बन गई। ठीक है जी, यहाँ तो ये चीज़ वर्क कर गई। तो अब हमने देखना है कि यहाँ जो अब जाहिर है ये जो सपोर्ट थी ये हमारी रेजिस्टेंस होगी, इसको टेस्ट करने भी जाएगा बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन जब भी कोई एरिया तोड़ता है ना उसको दोबारा वो क्लेम करने ऊपर जाता है। पहले ये चीज़ हो गई माइंड में, यहाँ हमें आइडिया मिल गया कि हाँ जी ये जा रहा है ऊपर। दूसरी, यहाँ फिर देखें आप इस कैंडल का वॉल्यूम देखें ये, ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम कम हुआ है और जो प्राइस है वो ऊपर को गई है और ऊपर रेजिस्टेंस भी थी। समझें इस बात को, दोबारा ज़रा मैं दोहरा दूँ आपको कि वॉल्यूम जो है वो कम हुआ है और जो प्राइस है वो ऊपर गई, ऊपर रेजिस्टेंस थी। ठीक है, हमें ये आइडिया मिला। फिर आप उस टेबल को देख सकते हैं कि डाइवर्जेंस बन गई ना दोनों के दरमियान, कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, तो प्राइस ने नीचे आना था और ऊपर रेजिस्टेंस थी। और देखें फिर रेड कैंडल कितनी ज़बरदस्त और कितनी बड़ी बनी है। ठीक है, तो ये इसी तरह सीन चलता है, आप गौर करें। तो ये बेसिकली जो है प्राइस, प्योर प्राइस एक्शन है ये। और उसके बाद जी प्राइस है, आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ये रेड कैंडल बनी है। तो यहाँ इसकी क्लोजिंग हुई है। ये जो है ना फिब की गोल्डन पॉकेट भी है, इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी आप फ़िलहाल के लिए आप यही ऐसा ले लें। अब अपने तौर पे जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो ड्रा कर लीजिएगा। उसके बाद आपने ये जो स्ट्रेटजी है ना खुद टेस्ट करनी है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, ताकि मैं जो है एंड जो क्लोजिंग मेरे रिमार्क्स होंगे ना उसमें मैं बताऊंगा कि मैं आने वाली वीडियो में इसी स्ट्रेटजी को लेके आपको फ्यूचर की ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि उससे आप डेली बेसिस पे जो है ना, आप चाहे मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, आप कमाओगे ही कमाओगे और विद मिनिमम रिस्क। ठीक है, तो अच्छा जी, अब ये जो यहाँ से प्राइस है दोबारा गिरना स्टार्ट हो गई, यहाँ आ जाते हैं जी। ठीक है, यहाँ गिरना स्टार्ट हो गई, ये 3 कैंडल्स है देखें। अच्छा, प्राइस गिर रही है और वॉल्यूम भी साथ गिर रहा है। ये कैंडल इसकी है, ठीक है, और अगला वॉल्यूम, अगली कैंडल भी देखें कितनी बड़ी है, लेकिन वॉल्यूम की कैंडल पहली कैंडल से छोटी है। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल देखें, ठीक है, तो वो उससे भी छोटी है। तो यहाँ हमारी जो सपोर्ट जोन थी, एक और सपोर्ट जोन थी। हमें क्या आइडिया मिला कि ये भाई सपोर्ट के पास जा रही है और इसकी प्राइस तो ज़ाहिर है गिर ही रही है, साथ वॉल्यूम भी कम हो रहा है। ठीक है, अब दोबारा उस टेबल पे चले जाओ, ये देखो वॉल्यूम गिर रहा है, साथ प्राइस भी गिर रही है, तो ये बुलिश सेंटीमेंट है। उसके बाद हमें क्या आइडिया होगा कि हम
सपोर्ट के पास बैठे हैं, ठीक है। और ये चीज़ भी वॉल्यूम जो है और प्राइस के दरमियान आपस में है कोऑर्डिनेशन, एक चीज़ कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, तो हमें बुलिश सेंटीमेंट मिल गया, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल्स आप देख लें, नेक्स्ट कैंडल आप देखें ज़रा, ठीक है। अच्छा, कैंडल्स की जो है ना आपने ओपनिंग क्लोजिंग लाजमी देखनी है, उससे हमें बड़े आइडियाज़ मिल जाते हैं। जैसे मैं आपको आपको छोटा सा आइडिया ये दे दूं, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर लेता हूँ इस एरिया को ना। अच्छा, यहाँ आप देखें कि ठीक है, इस सपोर्ट से जो है अच्छी खासी जो है वो बाइंग हुई है, ठीक है। वॉल्यूम ऊपर, प्राइस जो है वो ऊपर गई है, ठीक है। यहाँ ये कैंडल जो है यहाँ हमें इसका स्टार्ट हुआ और ये ऊपर गई और वहाँ ऊपर से सेलर्स ने इसको नीचे धकेल दिया, इसकी बॉडी छोटी सी रह गई, ठीक है। यानी क्या हुआ, वॉल्यूम जो था वो कंज्यूम हो गया, ठीक है। तो हमें क्या आइडिया मिला कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है ऊपर, इसमें जो है अब काफ़ी जो है इसके अंदर जो सेलर्स हैं उन्होंने अपने जो सेल ऑर्डर्स है वो लगा दिए हुए हैं, ठीक है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो बड़ी तगड़ी बनी है, ठीक है। और तगड़ी बनने के बाद जो है वो जब रेजिस्टेंस के पास गई है, ऊपर से सेलर्स ने उसको दबा दिया है, ठीक है। ये विक निकल आई इसकी, तो इसका वॉल्यूम देखे, ज़ाहिर है जो है यहाँ जो कैंडल है वो बड़ी बनी है, वॉल्यूम भी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन क्या है कि यहाँ जो है वॉल्यूम की, चलो ये बात तो हमें आइडिया नहीं ना दे सकती थी, अगली आती तो फिर ही थी। अगली कैंडल में वॉल्यूम प्राइस जो है ऊपर गई है और जो वॉल्यूम की बार है वो देखिए वो उससे नीचे है। यानी क्या हुआ कि प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम जो है वो फिर कम हो रहा है, तो ऊपर रेजिस्टेंस भी है। तो अभी बिटकॉइन जो है 37,620 पे चल रहा है। तो 9 बजे जो है अभी तकरीबन 7 बजने वाले हैं जब मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 9 बजे के आसपास ये कैंडल क्लोज होगी। अच्छा, चूंकि ये गोल्डन रेशो थी हमारा एरिया, तो अगर रात को 9 बजे जो 4 घंटे की बिटकॉइन की कैंडल है इसी एरिया में कहीं क्लोज होती है, और ख़ासकर अगर वो 37,500 के आसपास ये लेवल देख रहे हो, ये इसके नीचे क्लोज होती है, तो डेफिनेटली जो है 99% अगली कैंडल रेड बननी है, ठीक है। प्राइस सेक्शन जो है उसके ऊपर आप ट्रेडिंग किया करें, आप बस बिहेवियर देखो कि चार्ट के ऊपर बायर्स और सेलर्स के दरमियान चल क्या रहा है, और किसी भी डिमांड और सप्लाई जोन्स के पास जाके प्राइस का बिहेवियर क्या होता है, आया वॉल्यूम कंज्यूम हो जाता है या जो है प्राइस और वॉल्यूम के दरमियान कोई डाइवर्जेंस बन रही है, या सब निज़ाम ठीक चल रहा है। वो जो चार्ट मैंने शुरू में दिया था ना, उसको आप सेव कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो बैक करके, उसको अपने मोबाइल में रखें, हो सके तो उसको कहीं प्रिंट करवा के अपने ट्रेडिंग रूम में या जहाँ भी आप ट्रेडिंग करते हो सामने लगा लो। ये बहुत ही आजमूदा ट्रिक है, इसमें जो है जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं खुद पर्सनली जो है इसे यूज़ करता हूँ। और जो कैंडल का क्लोजिंग टाइम है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बाज़ दफ़ा जो है वॉल्यूम और प्राइस उस लेवल का नहीं होता कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमने आखिरी 2-3 मिनट में फ़ैसला करना है जब कैंडल क्लोज़ होनी है कि हमने नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि उसके बाद ये चीज़ें, ये जो प्राइस की कैंडल है वो भी फ़ाइनल हो गई है, वॉल्यूम की कैंडल भी फ़ाइनल हो गई है, ठीक है। वहाँ जाके हमने फ़ैसला करना है। तो ये चीज़ें जो है ना ये बड़ी मैटर करती हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि प्राइस और वॉल्यूम के दरमियान तज़ाद हो या आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हो, ठीक है। तो फिर प्राइस सेक्शन क्या होता है, आपने फ़ैसला जो है किसी भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास लेना है कि अब जो नेक्स्ट है वो क्या सूरत हाल बनेगी। आया किसी रेजिस्टेंस ने वॉल्यूम को कंज्यूम किया है या किसी सपोर्ट ने वॉल्यूम को कंज्यूम किया है। सपोर्ट के पास कौन सा वॉल्यूम कंज्यूम होगा, सेलर्स का वॉल्यूम कंज्यूम होगा। अगर वो नहीं होता तो इट मीन सपोर्ट के पल्ले कख नहीं है, ठीक है। अगर किसी रेजिस्टेंस के पास वॉल्यूम कंज्यूम होता है इट मींस बायर्स का जो है वो ज़ोर टूट रहा है, सेलर्स आ गए, ठीक है। ये चीज़ मैटर करती है। आप जो ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये एक्चुअली बायर्स और सेलर्स की जो एक्टिविटीज़ है ना ये उसी को लेके चल रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स जो हैं वो लैगिंग होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, इनको सीख लें, आपको जो है वो हमेशा कामयाबी हो। अगली वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग ख़ासकर जो है अगर कोई दोस्त फ्यूचर करता है, वैसे मैं फ्यूचर को जो है वो प्रेफरेंस नहीं देता। आप जो है इसे आप डाउन टोकन्स भी ले सकते हो इसको लेके, या आप बाय भी कर सकते हो स्पॉट में। तो लेके जो है वो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द जो है टाइम निकाल के आपके लिए बना दूं।
तो ये, लेकिन उस वीडियो का फ़ायदा आपको तब होगा अगर आज की वीडियो से आपने जो है आपने कुछ सीख लिया और इसको अच्छी तरह जो है वो आपने प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चार्ट बनाएं, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन बनाएं, ठीक है। उसके बाद जो है ये टेक्निक आपने आजमानी है। उसके बाद जो है आप वो वीडियो देखना, इंशाल्लाह जो है आपको लॉस के चांसेस इंतहाई कम होंगे और प्राइस चाहे जहां मर्जी जाए बिटकॉइन की, आप डेली कुछ ना कुछ अर्न कर लोगे, ठीक है जी। तो वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।